रात ठीक 12 बजे थे और राधा अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। क्योंकि उस रात उसका काम का बोझ बहुत ज्यादा था, इसलिए जब वह घर लौटी तो रात के 12 बज चुके थे। वह बहुत डरी हुई चल रही थी क्योंकि आधी रात को रास्ते में कोई नहीं था। वह एक सरकारी ऑफिस में शॉप असिस्टेंट का काम करती है। वह और उसके बीमार पिता उसके घर में रहते थे। ऑफिस से घर पहुंचने में उसे लगभग 30 मिनट लगे। 9 बजे के बाद जिस रास्ते पर वह चली वहां कोई नहीं था, क्योंकि लोगों को डर था कि रात में वहां भूत प्रेत एक्टिव होते हैं। इसलिए वे अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे। राधा यह सब सोचते हुए डरी हुई चल रही थी। जब वह रात में चल रही थी तो 3 बूढ़े शराबी आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए भागी। वह लगभग 10 मिनट तक सड़क पर किसी और गाड़ी को ढूंढती रही। जहां तक उसे दिख रहा था कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह मन ही मन सोच रही थी कि 10 मिनट तक दौड़ने की थकान के कारण वह आगे नहीं जा सकती, दूर से एक ऑटो चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उन तीनों ने यह देखा, वे डर के मारे भाग गए। वह थकी हुई वहीं खड़ी ऑटो को देख रही थी। उस समय ऑटो उसके पास बिना रुके आगे बढ़ रहा था। थकान में वह ऑटो ड्राइवर को भी नहीं देख पा रही थी। वह दौड़ती रही, ऑटो ऑटो चिल्लाती रही, लेकिन ऑटो ड्राइवर ऐसे चलता रहा जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे। आखिर में वह हांफती हुई ऑटो के पास दौड़ी और ऑटो ऑटो चिल्लाई। उसे बस इस बात पर हैरानी हुई कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत ऑटो से चिपकी हुई थी। वह घबराकर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे मेरे घर छोड़ दे। उसने रिक्वेस्ट की कि वह अब और नहीं चल सकती, लेकिन ऑटो ड्राइवर भी वही था। जब वह कह रही थी कि वह एक जरूरी काम से जा रही है, तो वह ऑटो में बैठने के लिए तैयार हो गई। उसने डरते हुए पूछा कि क्या वह प्लीज ऑटो में बैठ जाएगी। फिर ऑटो ड्राइवर भी बिना कुछ कहे चुप रहा। फिर ऑटो चलने के लिए तैयार हो गया। औरत ऑटो में बैठने के बाद से ही रो रही थी, तो ऑटो ड्राइवर ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। उसने पूछा कि क्या हुआ। इस पर महिला रो पड़ी और बोली कि 3 बूढ़े आदमी उसका पीछा कर रहे थे। उसने कहा कि मैं हांफते हुए उनसे भाग गई। उसने उन्हें उनसे बचाने के लिए धन्यवाद भी दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वह रात में दोबारा यहाँ न आए। उसने कहा, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा, मेरे बूढ़े पिता घर पर मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसने पूछा, क्या तुमने उन तीनों को पहले देखा है? आज रात तुमने उन्हें कहाँ देखा? फिर ऑटो ड्राइवर ने गुस्से में उस औरत को घर के पास धक्का दे दिया। ऑटो ड्राइवर ने हमें इतनी तेजी से धक्का क्यों दिया और सजा क्यों दी, जबकि वह मामूली चोटों के साथ खड़ी होने के लिए जूझ रही थी? जब 3 बूढ़े आदमियों का जिक्र हुआ तो उसे इतना गुस्सा क्यों आया और उसके चेहरे पर जानलेवा एक्सप्रेशन क्यों था? वह सोच रही थी कि क्या उस पर उनका असर हुआ है और वह बार बार वहीं क्यों जा रही थी जहां वे थे, और क्या उन तीनों ने उसके साथ कुछ किया था? इस ऑटो ड्राइवर और उन 3 आदमियों के बीच क्या कनेक्शन है, वह सोच रही थी। और वह औरत रात के इस समय ऑटो क्यों चला रही थी? मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा। रात में यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन ये औरत रात के 12 बजे ऑटो कैसे चला रही है? वह सोच रही थी। जैसे ही राधा के पिता ने ऑटो की आवाज सुनी, उन्होंने लाइट जलाई।
उन्होंने पूरी रात फोटो में दिख रही महिला की जांच की और पूरी जांच की। उन्हें कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन्होंने अखबार में इसकी खबर दी। अगली सुबह राधा ने अखबार उगल कर फेंक दिया। कल रात ऑटो चलाने वाली औरत को इन 3 आदमियों ने 30 साल पहले मार डाला था और कल रात तीनों आदमियों को मारने वाले लोग नहीं मिले। और अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता हो और अगर किसी ने उस रात हत्याओं को सीधे देखा हो तो वे बता सकते हैं। यह पढ़कर राधा डर से कांप गई और भूत भी उसके बगल में खड़ा सब कुछ पढ़ रहा था और हंस रहा था। भूत ने भी 30 साल बाद अपनी मन्नत पूरी की। राधा भी यह सोचकर डर से कांप उठी कि कल उसने भूत के साथ यात्रा की थी। एक बिना पलक झपकाए अखबार को घूर रही थी। हेडलाइन में लिखा था 30 साल की भूतिया कस्में। उस रात 12 बजे कोरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई, लेकिन दृश्य बहुत डरावना था क्योंकि रात के समय जंगल के बीच रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं था। परेशान हो गए और दरवाजे बंद कर दिए। वह लड़का जो तब तक वहां खेल रहा था अपने माता पिता को डर से देख रहा था और डर के मारे रो रहा था। उसके माता पिता भी डर के मारे एक दूसरे को देखते रहे। इसके अलावा कुछ यात्री जल्दी से ऊपर चढ़ गए और सो गए। जो माता पिता यह सब देख रहे थे वे भी स्तब्ध थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह सब देख रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो विपरीत सीट पर बैठा था, बूढ़ी औरत से पूछा कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं, जिस पर उसने जवाब दिया, आप गांव के बाहर से हैं भाई, क्या आपको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ी देर में यहाँ कोई भूत आएगा। उसने कहा कि यह 20 सालों से हर दिन हो रहा है। क्या पेरा? वह चिल्लाया। हाँ भाई, यह एक व्रत है जो 20 सालों से हो रहा है भाई। उसने कहा, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना मंदिर है। यहाँ एक सिद्ध भी रहते हैं। वह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस शहर के पास एक गांव में एक सुंदर परिवार रहता था। वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। वे अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते थे। खेती से उनकी अच्छी आमदनी भी होती थी, इसलिए वे खुशी खुशी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनका जीवन उल्टा हो गया और भयंकर अकाल के कारण उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया। जब उनके रिश्तेदार जो अमीर होने पर आए थे, उन्हें पता चला कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई पूछने तक नहीं आया। उस समय वहां के लोगों ने कहा कि अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए सभी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पास के मंदिर में आए और भगवान के दर्शन करने के रास्ते में उसी ट्रेन में उसके पति गिर गए और मर गए। यह देखकर पत्नी बहुत दर्द से रोती रही। चूंकि रात का समय था, उसके डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। तभी एक चोर उसके पास आया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। उसने उससे झगड़ा किया, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला। इसलिए उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली और भूत बन गया। उसने कहा कि वह 20 साल से चोर को ढूंढ रही थी। तो जब उसने कहा कि वह रात उसी ट्रेन में जांच करेगी, तो सब डर के मारे सुनने लगे। जब वह रो रही थी और कह रही थी कि वह 20 साल पहले यहाँ आई थी, तो बुढ़िया भूत बन गई और उस अधेड़ आदमी को मुस्कुराते हुए देखने लगी। उस समय ट्रेन में कोई नहीं था। वह डर के मारे कांप रहा था और उससे माफी मांग रहा था। लेकिन भूत ने कहा कि वह 20 साल से उसका इंतजार कर रही थी और उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। वह ट्रेन की चपेट में आ गया और मर गया। भूत ने अपनी मन्नत पूरी की, फिर सभी भूतों से अलग होकर मन की शांति प्राप्त की और ईश्वर के पास चला गया।